हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए। और वारन विलन के पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा जंग आंटी ये के पास आ जाए तो आने के बाद बोलने लगता है कि आंटी ये आपको भी अच्छी तरह से पता है कि आप हमेशा शियाओ कीड़ा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये सुने तुरंत बात है आंटी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से एक जोरदार अटैक जंग पर कर देते पर आसानी से हमारा जंग उसका अटैक को डज कर लेता है। इसके बाद आंटी इसके सामने आ जाए तो आने के बाद बोलने लगते तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरे से ये सारे बात बोलेगी। क्या तुझे नहीं पता है कि ये सारे बातों के बारे में मुझे पहले ही पता है, या तुम सिर्फ आज मेरे हाथों से मरने के लिए आए हो और तुम्हारा विश मेरे हाथों से मरना ही तो मैं तुम्हारा विश को जरूर पूरा करूंगा। ये बोल के तलवार लेके अटैक करने के लिए जंग की तरफ बढ़ने लगती है। इसके तुरंत बाद वहां पर एक हैट पहनने वाला बंदा आ जाए तो आने के तुरंत बाद आंटी एक हाथ पकड़ के उसे रोक देता और बोलने लगता है कि रुको रुको, इतना भी जल्दी क्या है। इसके बाद वो हैट पहनने वाला बंदा जंग को देखकर बोला होता है कि तुम कौन हो, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता और अभी मुझे इस औरत से थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो भी प्राइवेट में, तो इसलिए तुम दोनों के बीच में मामला तुम बाद में सॉल्व करने। ये सुने बाद जंग बोले हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। इसके बाद आंटी ये मेरा बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगी तो इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोले तुरंत बाद जंग वहां से निकलने लगता है और निकलते निकलते एक बुक आंटी की तरफ फेंक देता। फेंक दे वो बोल रहा होता है कि आंटी ये बुक मेरी तरफ से आप ये गिफ्ट समझ लिए क्योंकि ये शियाओ कीड़ा को काफी यूजफुल आने वाला है। ये सुनने के बाद आंटी उस बुक को पकड़ लेते हो। पकड़ने के बाद उस बुक को खोल कर देखने लगते। देखने तुरंत बाद ये पूरी तरह से चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे, इस बच्चे के पास डार्क युआन के लेसन कहाँ से आ गया। उतने में वो हैट पहनने वाला बंदा उस आंटी के कमरे के अंदर आ जाता है। इसे देखने के बाद आंटी चिल्लाने लगती है तुम्हें किसने परमिशन दिया मेरे कमरे के अंदर आने के लिए, इसे दफा हो जाए यहाँ से। ये सुने बाद हैट वाला बंदा हैट उतार लेता। तब वो बंदा ऐसा दिख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं यहाँ से जाने के लिए जाता हूँ पर उससे पहले मेरे बात एक बार तो सुन लो। उस बच्चे ने एकदम सही बोला, तुम हमेशा उस शियाओ कीड़ा का प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए मेरा बात मानो और तुम उस शियाओ कीड़ा को उस बच्चे के साथ कल्टिवेट करने का मौका दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो बच्चा काफी ज्यादा डिपेंडेबल बंदा है, तो इसीलिए वो शियाओ कीड़ा को हमेशा प्रोटेक्ट करता ही रहेगा। ये सुने बाद आंटी ये चिल्लाने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मुंह चाहेंगे तुम यहाँ पर आकर ये सारे बात बोलने की मेरे से, क्योंकि हम दोनों मिलकर ये सिटी के अंदर आ चुके हैं रेफ्यूज लेने के लिए, फिर भी तुम हमें छोड़कर यहाँ से भाग गए थे। ये सुने बाद म्यू चाहेंगे बोलने लगते हैं तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ से जाने के बाद भी तुम दोनों के ऊपर नजर बनाए रखता था और उसके साथ साथ ही तुम दोनों को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता रहता था, और तुम्हें ये भी अच्छी तरह से पता है कि वहां पर मेरा भाई मर रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर चुप कर कैसे बैठ सकता था, तो इसलिए मुझे वहां पर जाना ही पड़ा तुम दोनों को छोड़कर। ये सुने बाद आंटी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। इसके वजह से एक तलवार को निकाल के इसके गर्दन पर रख देती है और रखने के बाद बोल रहे होते कि बेशर्म कहीं क्या तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा भाई को तुम ही ने जान से मार डाला। ये सुने के बाद मुंह चेंगर बोलने लगता है मैं मानता हूँ, मैं सच में मानता हूँ, मैं और मेरा भाई दोनों तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते थे और अब मेरा भाई मेरे से पहले मर गया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे भाई को मैंने ही जान से मार डाला तुम्हारे लिए, पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है और इसके बारे में तुझे भी अच्छी तरह से पता है। और इसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है वो शियाओ कीड़ा और कोई नहीं बल्कि मेरा ही भाई का रीइंकार्नेशन है, और नॉर्मली जैसे रीइंकार्नेट होने वाले बंदे काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो इसलिए मेरा बात मानो तुम उस शियाओ कीड़ा को अपने आप ही कल्टिवेट करके अपने आप ही स्ट्रांग बनने का एक मौका दो, क्योंकि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि एक ना एक दिन तुम शियाओ कीड़ा से अलग होना ही पड़ेगा और तब वो शियाओ कीड़ा को प्रेरित करने वाला कोई भी बंदा नहीं होगा। तो इसलिए मेरा बात मानो तुम उस बच्चे को बोन मैरो क्लेंसिंग करने में उसका मदद करो, उसके बाद वही वो शियाओ कीड़ा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। ये सुने बाद आंटी बोलने लगते हैं कि पर तुमने भी हमें प्रॉमिस कर दिया था कि हम दोनों को हमेशा तुम प्रोटेक्ट करते रहोगे, क्या तुम मुझसे दिया हो ये प्रॉमिस को तोड़ना चाहते हो क्या। ये सुने बाद मुंह चेंगर बोलेंगे अगर मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो भी मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना जिंदगी नहीं बचा है, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर वो डेंजरस पॉइजन हमेशा फैलते आ रही है, तो इसके वजह से मेरे पास अब कुछ ज्यादा समय नहीं बचा जिंदा रहने के लिए, और मैं नॉर्मली कुछ दिन के बाद मैजिकल आर्ट्स अकेडमी के अंदर जाने वाला था, और ऐसा लग रहा है मैं वहां पर जाकर भी कुछ ज्यादा उकाड़ नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए मैं वो मौका उस बच्चे को और उसके साथ वो शियाओ कीड़ा को दोनों को देना चाहता हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद ही वो अपने हैट पीठ से पहन लेता है। वहां से जाते जाते बोल रहा होता है कि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों की जिंदगी ऐसा बन चुका है, अब हमारी जिंदगी बिल्कुल ही बदल ही नहीं सकते, और शियाओ कीड़ा का जिंदगी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर तुम चाहते हो तो उसका जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हो, तो इसीलिए ये रात भर तुम पूरी तरह से अच्छी तरह से उसके बारे में सोच लो, उसके बाद एक डिसीजन में आना, तुम्हारा डिसीजन जो भी हो उस डिसीजन को मैं रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। ये बोल के वो मुंह चेंगर वहां से कम्प्लीटली चले जाता है। इसके बाद हम आंटी ये की तरफ देखते, वो ये सब सोचता काफी ज्यादा रो रही होती है, और तभी तब हम देखते हैं वहाँ पर बैठ कर जंग और सोसो दोनों रिलैक्स हो रहे होते हैं। उतने में वहाँ पर आंटी ये आ जाती है। आने के बाद पूछने लगते हैं कि जंग तुमने मुझसे कल रात ये पूछा था कि तुम्हें बोन मैरो क्लेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, क्या इसका मतलब तुम ये प्रोसेस को यूज करके कल्टिवेटर बनना चाहते हो। ये सुने बाद जंग बोले थे नहीं आंटी ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं अकेला कल्टिवेटर नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि मेरे साथ इस सोसो को भी कल्टिवेटर बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए हम दोनों के ऊपर वो बोन मैरो क्लेंसिंग यूज कर दिया प्लीज। ये सुने बाद आंटी ये बोलने लगता है ठीक है मैं तुम दोनों के ऊपर वो बोन मैरो क्लेंसिंग टेक्निक यूज करने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले तुम मुझे ये प्रॉमिस करो। ये सुने बाद जंग पूछने लगता है पर किस तरह का प्रॉमिस आंटी है। ये सुने बाद आंटी ये बोलने लगते है कि तुम्हें इतना भी ओवर एक्शन
करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं किस तरह का प्रॉमिस तुमसे करवाने वाला हूँ। तुम अपना पूरे जिंदगी भर शियाओ कीड़ाओ को प्रोटेक्ट करोगे, पर उसके साथ मुझे एक और प्रॉमिस करोगे कि तुम शियाओ कीड़ाओ को मार्शल आर्ट्स अकेडमी के अंदर ले जाओगे। ये सुने बाद यीशु पूरी तरह से हिल जाता है और पूछने लगता है, क्या आंटी आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? क्योंकि मैंने सुना था कि वो मैजिकल आर्ट्स अकेडमी के अंदर सिर्फ रिच एंड टैलेंटेड बंदों की एडमिशन मिलेगी। ये सुनने के बाद आंटी ये बोलने लगते हैं, तुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैजिकल आर्ट्स अकेडमी के साथ बात कर दिया, वो शियाओ कीड़ाओ को तुरंत ही एडमिशन देगी। और तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम भी वो शियाओ कीड़ाओ के साथ वो मैजिकल आर्ट्स अकेडमी के अंदर जाओगे और जाने के बाद उसे हमेशा प्रोटेक्ट करते हुए रहोगे। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है कि आंटी आपसे वो शियाओ कीड़ाओ के बारे में आप पूरी तरह से भूल जाए, क्योंकि वो शियाओ कीड़ाओ का पूरे जिम्मेदारी आपसे मेरी है। और तभी आप कहीं और जगह पे वहां पर एक टकला बंदा कुछ ऐसा काम कर रहा होता है, उसका नाम जूजू है, और वहीं पे वो चेनपू का बेटा चेनकी आ चुका होता है। और चेनकी बंदा वही है गाइस जिसका हाथ हमारे जंग ने तीसरे एपिसोड में तोड़ दिया होता है। और इसे देखने के तुरंत बाद ये जूजू पूछने लगता है, क्या तुम इसे यहाँ पर ला चुके हो क्या? ये सुनने के तुरंत बाद चेनकी अपने शर्ट के अंदर से कुछ ऐसा मेडल जैसा निकालने लगता है, और निकालने के बाद बोल रहा होता है, हाँ मैं ऐसे यहाँ पर ला चुका हूँ, तो इसीलिए आपसे तुम मेरा बात मानोगे, तो इसीलिए मेरे फेस को चेंज करने में मेरा मदद करो, उसके साथ साथ ही मेरा टूटा हुआ हाथ को पूरी तरह से हील कर दो। और ये सुने तुरंत बाद जूजू इसके फेस को पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद बोल रहा होता है, हाँ ये फेस को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसको आसानी से बदल सकता हूँ। इसके बाद वो उसका हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है, हाँ तुम्हारा हाथ के बारे में बोले तो तुम्हारा हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी हील नहीं कर सकता, और तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये डैमेज हो चुका पूरा हाथ को काट के मैं एक नए हाथ से तुझे इसे रिप्लेस कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे एक नया हाथ की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए तुरंत ही वो नया हाथ लेके आ जाओ। ये सुने बाद चिनकी अपने नौकर से बोला होता है, जाओ तुरंत ही कितना हो सके उतना ज्यादा मेरे जैसे दिखने वाले हाथ को पूरी तरह से काट के लेके आओ यहाँ पे, और ऐसा करने के लिए कुछ ज्यादा समय बिल्कुल ही लेना, वरना मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाए, उसके बाद तुम्हारा हालत पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ये सुनने के बाद वो बंदा भी ठीक है बोल के वहां से चले जाने लगता है। इसके बाद जूजू ये कमरे की डोर को ओपन करने देता है, करने के बाद बोल रहा होता है कि तुम्हें किस फेस चाहिए, उस फेस को अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि मैं उसी फेस तुम्हें देने वाला हूँ। ये बोलने के बाद ठीक है बोल के वो चिनकी सामने की तरफ देखने लगता है, देखने के तुरंत पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि सामने की तरफ काफी सारे डेड बॉडीज ऐसा लावा में लटका दिया होता है। और ऐसा कुछ देर बाद वो सारे फेस को चेक करने के बाद फाइनली चिनकी को एक फेस पसंद आता है। इसके वजह से अपने मनी मन सोचने लगता है कि तुम कमीरे का जंग तुम मेरा वेट करते रहो, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें तड़पा कर मार डालूंगा। और तभी जंग की तरफ वो सोसो को और शियाओ कीड़ा को दोनों को लेके मैजिकल अकेडमी की तरफ बढ़ने लगता है, और तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया एंड सब्सक्राइब कर दिया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।